हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह फोटो मोज़ेक क्यूब रेडी कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, मैंने ये कस्टम फोटो मोज़ेक क्यूब क्रिएट किया है। तो किस तरह हम ये क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा हम अपने क्यूब पे कितने इमेजेस लगाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम्स में इमेजेस लगाऊंगा तो मुझे 3x3 यानी 9 इमेजेस की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर हम 4 कॉलम्स और 4 रोज में लगाएंगे तो हमें 16 इमेजेस चाहिए होंगे। हमें एक फ़ोल्डर रेडी करना होगा जिसमें हम इमेजेस रखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये एक फ़ोल्डर रेडी किया है, क्यूब फोटोज़ के नाम से मैंने इस फोल्डर का नाम रखा है। इसमें मैंने 9 इमेजेस रखे हैं क्योंकि मैं 3 कॉलम और 3 रोज़ में इसको प्लेस करना चाहता हूँ। अब हम वापस आ जाएंगे फ़ोटोशॉप में। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, ऑटोमेट, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कंटेंट शीट 2। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ कंटेंट शीट 2 में आने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, हम वो देखेंगे। सोर्स इमेज में यहाँ फोल्डर होना चाहिए क्योंकि हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है। यहाँ चूज़ पे हम क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे पाथ देंगे जहाँ हमारा फोल्डर पड़ा है। ये देखिए, मेरा ये फोल्डर है, मैंने डाउनलोड्स में रखा था क्यूब फोटोज़ के नाम से। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ नीचे कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट में यूनिट्स में पिक्सल्स होना चाहिए। विड्थ इसकी हम 1000 बाई 1000 रखेंगे, विड्थ और हाइट दोनों 1000 रखेंगे। फ्लैटन ऑल लेयर्स अनचेक्ड होना चाहिए। मोड इसका RGB कलर, बिट डेप्थ इसकी 8 बिट होनी चाहिए। रेजोल्यूशन हम 150 रखेंगे और यहाँ पे RGB बाय डिफ़ॉल्ट होगा, हम इसी को सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ थंबनेल में आ जाएंगे। यहाँ पे प्लेस पे अक्रॉस फर्स्ट के नाम के ऑप्शन है, हम इसी को सिलेक्ट रखेंगे। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाउन फर्स्ट भी है, हमें अक्रॉस फर्स्ट रखना है। यूज़ ऑटो स्पेसिंग को चेक रखेंगे। यहाँ 3 कॉलम्स और 3 रोज़ हैं, ये देखिए। यहाँ पे अगर आपका डिफरेंट होगा तो आप उसी हिसाब से जितने आपके इमेजेस होंगे, यानी जितनी कॉलम्स और रो आप बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 3x3 बनाना चाहता हूँ तो मैंने 3 और 3 दोनों सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। रोटेट फॉर बेस्ट फिट को हम अनचेक रखेंगे। यूज़ फाइल नेम एज कैप्शन, इसको भी हम अनचेक रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने एक फ़ाइल क्रिएट करके दी है। इसने 3 कॉलम्स और 3 रोज़ के साथ इमेजेस को प्लेस किया है जो कि लेयर मास्क के साथ है। इन इमेजेस को हम इन लेयर मास्क के बॉक्सेस में प्रॉपरली फिट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से अनलिंक करना होगा इन लेयर्स को। ये देखिए, अगर लेयर मास्क और इमेजेस के दरमियान में मैं ये लिंक देखता हूँ, आप ये चेन देख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। इसी तरह हम 1 बाई 1 सबको अनलिंक करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम इस फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को चेक कर लीजिए। चेक करने से आप जिस वाली लेयर पे क्लिक करेंगे आपकी वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+T प्रेस करेंगे और इस तरह से इसका साइज़ बड़ा करेंगे। आप ऑल्ट प्रेस करके रखिएगा, ये प्रोपोर्शनली बड़ा होता जाएगा। अब हम इसको एडजस्ट कर देंगे जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। इसी तरह अब हम इस पर क्लिक करेंगे और Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसका भी साइज़ बड़ा करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह 1 बाई 1 हम सब इमेजेस का साइज़ इन बॉक्सेस के हिसाब से बड़ा करते जाएंगे। सब इमेजेस को रीसाइज करने के बाद जब आप इनको फिट कर लेंगे तो आप इस वाली टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस बैकग्राउंड वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने इसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और क्यूब वाले इमेज में लाने के बाद यहाँ से इसको छोड़ देंगे। यहाँ लाने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस लेयर पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं उसने इसकी एक सिलेक्शन बना दी है। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कीजिए और इसकी एक कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ से एडिट में जाके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद इस वाली लेयर को अनहाइड कर देंगे और Ctrl+D प्रेस करने से इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इस बैकग्राउंड वाली यानी क्यूब वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। न्यू लेयर ऐड करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर और यहाँ से यूज़ करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ आने के बाद हम इस बॉक्स पे वैनिशिंग पॉइंट से इस तरह एक शेप बनाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, सेकंड हम यहाँ लगाएंगे और
इस तरह थर्ड और इस तरह फोर्थ। इस तरह पॉइंट्स शेप लगाने के बाद हम कंट्रोल V से उसी वाले इमेजेस को यहाँ पेस्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग करते हुए इस बॉक्स के अंदर यानी वैनिशिंग पॉइंट के एरिया में ले आएंगे। अब हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करेंगे, बॉक्स में एडजस्ट करेंगे जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं, जिस साइज़ में भी। ये देखिए यहाँ से इस तरह एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद हम फिर से यहाँ एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और फिर से हम जाएंगे फिल्टर और यहाँ से यूज़ करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट में आने के बाद आप देख सकते हैं उसने पहले वाली शेप को सिलेक्ट करके रखा है। इसको ख़त्म करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस कीजिए। ये देखिए उसने ख़त्म कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक न्यू शेप बनाएंगे जो कि बॉक्स के इस तरफ होगी। इसके लिए एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, एक हम यहाँ लगाएंगे। इसी तरह इस तरह बॉक्स के चारों तरफ हम पॉइंट्स लगाने के बाद कंट्रोल V और इसको ड्रैग करते हुए हम इस वाले एरिया में ले आएंगे। फिर से कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको भी हम रीसाइज करेंगे इसमें एडजस्ट करने के लिए और इसके बाद फिर से हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम फिर से दोहराएंगे, यानी हम फिर से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, यहाँ से फिल्टर में वैनिशिंग पॉइंट और इस बार हम यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ टॉप पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं फिर से पेस्ट करेंगे और ड्रैग करते हुए यहाँ ले आएंगे, कंट्रोल T और उसी तरह हम इसको एडजस्ट करेंगे जिस तरह हमने पहले दो साइड्स पर इसको एडजस्ट किया था। इस तरह एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं क्यूब के तीनों तरफ हमारे इमेजेस प्लेस हो चुके हैं। क्यूब के तीनों तरफ इमेजेस को प्लेस करने के बाद अब हम इनमें थोड़ा डिफरेंस लेके आएंगे। इसके लिए हम इस टॉप वाली लेयर को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ये इसको क्लिपिंग मास्क कर देगा। इससे ये होगा कि इसी लेयर पर ये इफेक्ट करेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये आइकन भी शो हो रहा है। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे। मैं इसको फ़िलहाल 220 कर देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए आई थिंक 210 कर देते हैं इसको और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। इसी तरह इसी की कॉपी हम यहाँ नीचे लेके आएंगे। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कीजिए, यहाँ इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इस कॉपी को आप फिर से इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको क्लिपिंग कर दीजिए। इस बार ये इस वाली लेयर के अंदर क्लिप हो चुका है। इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा और कम करेंगे। यहाँ इसकी वैल्यू को मैं करूँगा 120 के आसपास और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसी तरह हम फिर से ड्रैग करेंगे ऑल्ट प्रेस करते हुए और यहाँ से इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। इस बार फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर देंगे और इस बार हम इसकी थोड़ी और कम करेंगे। मैं इसको 75% कर देता हूँ और इसको हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट ऐड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ आने के बाद आप इस ग्रेडियंट वाले पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप बेसिक्स में से ब्लैक एंड वाइट वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ स्टाइल में आप देखेंगे यहाँ पे आपका लीनियर होना चाहिए। एंगल हम इसका 90 डिग्री रखेंगे, स्केल 100% और यहाँ इसको हम रिवर्स पे क्लिक कर देंगे। मुझे वाइट नीचे लेके जाना था इसलिए मैंने रिवर्स पे इसको क्लिक कर दिया है। यहाँ से हम ड्रैग करते हुए इसकी पोजीशन आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ रख लीजिए। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ रखूँगा और यहाँ रखने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम इसमें इसका शेडो बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से न्यू लेयर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ब्लैंक न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। इसके बाद अब अपने कीबोर्ड से P प्रेस कीजिए या आप यहाँ से भी पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पाथ होना चाहिए। यहाँ पे हम एक पाथ क्रिएट करेंगे जो कि शेडो के लिए होगा। यहाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जूम आउट करने के बाद एक क्लिक हम यहाँ करेंगे। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके आऊँगा और यहाँ से हम क्यूब की शेप में ही रखेंगे बाहर की तरफ और यहाँ लाने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ लाने के बाद इन दोनों को आपस में इस तरह मिला देंगे। अब हम इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे मेक सिलेक्शन।
यहाँ पे आप फीदर को 0 रहने दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से Alt बैकस्पेस प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ऐड हो चुका है जो कि ब्लैक कलर था। अब हम Ctrl D प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। मैं फ़िलहाल इसकी 40% रखता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ से हम लेयर मास्क ऐड करेंगे इसी शेडो पर, और अपने कीबोर्ड से इस बार आप G प्रेस कीजिए। यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ग्रेडियंट टूल में आपका ये फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट आपका ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट होना चाहिए और ओपेसिटी इसकी 100% होनी चाहिए। यहाँ से आप लेयर मास्क को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ रखने के बाद आप शिफ्ट प्रेस कर लीजिए अपने कीबोर्ड से और इस तरह से एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दीजिए। आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको इतना रखता हूँ। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर की हम वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, ऑलमोस्ट 20 के आसपास ले जाएंगे। मैं फ़िलहाल इसको 20 कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस बॉटम वाली लेयर यानी जो हमारे शेडो से ऊपर वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करते हुए इनको सिलेक्ट कीजिए। सारी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इस पर राइट क्लिक कीजिए और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ये इससे क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। इसके बाद आप इस वाले स्लाइडर को इस तरह से ड्रैग करते हुए यहाँ लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे और ऑलमोस्ट यहाँ लाने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद आप फिर से जाएंगे यहाँ एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार आप यूज़ करेंगे वाइब्रेंस। आप इसको भी क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। अब हम वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। मैं ऑलमोस्ट इसको लेके जाता हूँ 40 के आसपास और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्यूब का थोड़ा रिफ्लेक्शन बनाएंगे। इसके लिए आप इस क्यूब वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl J प्रेस करेंगे और इसकी एक कॉपी बना लेंगे। आप इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करें, थोड़ा सा ऑलमोस्ट इतना करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हम गशियन ब्लर में इसकी वैल्यू 15 to 18 के आसपास देंगे। मैं फ़िलहाल इसकी 18 दे देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर और इस बार हम यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में हम इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री रखेंगे और इसके डिस्टेंस को हम 300 पिक्सल्स के आसपास रखेंगे। मैं फ़िलहाल 320 कर देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। मैं फ़िलहाल इसकी 50% कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। रिफ्लेक्शन देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एजेस पे थोड़ा सा हमें ब्लर दिखने लगा है, जो कि नीचे वाला हमारा ब्लर वाला क्यूब है। इसको ठीक करने के लिए हम इसी वाले क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप इस मास्क को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, आप ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिए। इसका साइज़ थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओपेसिटी फ्लो 100% होना चाहिए और इसका फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। अब हम यहाँ से पेंट करेंगे इन एरिया में जहाँ पे हमें ये ब्लर नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको फिर ये आसानी से नज़र आएगा। ये देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो ब्लर वाला एरिया है वो मास्क होता जा रहा है। इस तरह पेंट करने के बाद हम Ctrl 0 प्रेस करेंगे, इसको फिट टू स्क्रीन देखते हैं। अगर आप अपनी इमेजेस की वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे इस इमेज के लेवल्स थोड़े कम लग रहे हैं, इसके लिए हम इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आप इस वाले लेवल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला इमेज है, इन लेवल्स पर डबल क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ 110 के आसपास ले जाता हूँ और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। अब हम Ctrl S प्रेस करेंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा फोटो मोज़ेक क्यूब रेडी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी बहुत आसानी से फोटो मोज़ेक क्यूब रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।